आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पशुपति पारस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम सबसे पुराने और ईमानदार जो हैं गठबंधन के साथी हैं, लेकिन हमें लगता है सम्मान नहीं मिल रहा है और जब हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारे रास्ते खुले हैं कि हम किधर भी जा सकते हैं। क्या पशुपति पारस एनडीए छोड़ के जाएंगे? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि जैसे सीटों की घोषणा होगी, बिहार के चुनाव की जो सीटें हैं उसकी शेयरिंग की बात होगी और यदि उन्हें सीट नहीं मिलेगा तो वो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। जी हाँ, हम ये भी बता दें आपको कि राजद ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल के रखे हैं कि एकदम वेलकम है पशुपति पारस का। लेकिन भाजपा शायद ये समझती है कि पशुपति पारस के जाने और रहने से बहुत कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं पड़ने वाला है, कोई बहुत कुछ ज़्यादा विशेष जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए भाजपा पशुपति पारस को पत्ता नहीं दे रही है। एक सीट से मनाने की कोशिश कर रही है या कहिए कि आप राज्यपाल बन जाइए, प्रिंस को हम एक टिकट दे रहे हैं। इस पर चंदन सिंह जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पहले सुन लीजिए। देखिए, एनडीए गठबंधन के बहुत मजबूत सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और देश के तमाम जो एनडीए घटक दल है उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी ईमानदारी और निष्ठा का एक अलग कीर्तिमान गढ़ित किया है। अगर कोई यह दावा करता है कि उसकी सभी सीटें फाइनल हो गई हैं तो उनको मैं सलाह दूंगा कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का वो बयान सुनना चाहिए। एक हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, कोई गठबंधन छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। और राजनीति में तो हर पार्टी ने दावा करती है और हमारे साथ तो हमारे सभी सांसद हैं। हाजीपुर सहित सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है। और भारतीय राजनीति में जो अभी तक चलता आया है सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला, उसको कोई भी नजरअंदाज अभी तक तो नहीं किया है। समय पर गठबंधन में मैच्योर होता है और एनडीए में समय पर जब लिस्ट साझा की जाएगी तो आप उसमें देखिएगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी प्रत्याशियों का नाम होगा। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण यकीन है, आदरणीय अमित शाह जी के वचनों पर हमको पूर्ण यकीन है, आदरणीय नड्डा जी के सानिध्य का हमको पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। जब कुछ लोग इस गठबंधन से अलग हो गए थे उस समय भी हम अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस गठबंधन में रहे हैं। अब तो देश के यशस्वी गृह मंत्री ने ओपन होकर कह दिया है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हम लोग बहुत आनंदित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए जब अपना लिस्ट सार्वजनिक करेगी तो उसके बाद हम लोग कुछ इस पर टीका टिप्पणी करेंगे। तो आपने सुना कि चंदन सिंह ने कहा कि पार्टी जो है अब ये सब कुछ देख रही है कि क्या उसे आगे का कदम बढ़ाना है, क्या कुछ करना है और सब कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस तय करेंगे। जैसे ही हो सकता है कल से लेके और परसों तक सीट शेयरिंग की बात होगी। जहां पहले फेज का चुनाव है वहां 20 मार्च को, बिहार में 7 फेज में चुनाव है, पहले फेज के चुनाव की और 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके पहले भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा निश्चित तौर पर करेगी। तब क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।